जय हिंद। बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत और एक बहुत ही यंग एज के हमारे साथी शम्स आलम साहब के साथ हम लोग दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं। शम्स आलम साहब का जो करियर है, उन्होंने अपने मुल्क, देश और हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया और अपने लाइन में, एथलेटिक लाइन में, फिर अभी ये पैरा स्विमर हैं और एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करने जाएंगे। हम लोग बहुत ही एक ब्रीफ स्टोरी, शम्स साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपकी सेहत के लिए शुभकामनाएं, और जो आप काम कर रहे हैं उन सारी चीज़ों के लिए हम आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है, हम लोग सब तरीके से मौजूद हैं। सर, ये एथलीट से पैरा स्विमर तक की छोटी सी स्टोरी और जो अभी आपके और अचीवमेंट्स हैं वो उस पर कुछ हमें बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। सबसे पहले तो कि मैं आपका शुक्रिया, आपसे जब भी बात होती है तो दिल खुश हो जाता है। बिल्कुल। मेरी जो स्टोरी है वो ऐसे है कि पहले जब मुझे ये डिसेबिलिटी नहीं हुआ था, इससे पहले मैं एक कराटे प्लेयर था जिसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने मेडल जीते हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा मेडल उस वक्त मेरे पास था। और इत्तेफाक से 2010 में मेरे रीढ़ की हड्डी में एक गांठ आ गया, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन करना पड़ा और मेरे जो सीने के नीचे का हिस्सा है वो बेजान हो गया। उसमें कोई पावर या कोई सेंसेशन नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जब डॉक्टरों ने बताया कि आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, मैं और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो रीढ़ की हड्डी का कोई ऑपरेशन वगैरह बहुत कम कराएं। बहुत ज़्यादा एकदम अर्जेंट हो या एकदम ही कुछ हो तभी कराएं, इसमें छेड़छाड़ ना करें। कुदरती चीज़ होती है, उसमें बहुत अभी नुकसान है। 99% उसके अंदर फेलियर होता है। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसके बाद आप प्लीज़ किसी भी जगह पे भटके ना। इसके लिए अभी फ़िलहाल कोई मेडिसिन नहीं है पूरी दुनिया के अंदर जो आपको फिर से आपके पैर पे खड़ा कर दे और आप चलने लगे, या कोई भी बाबा या कोई भी ऐसे लोग अगर आपको बोले तो वो उसमें ना जाएं आप। कसरत और वर्जिश ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इसमें फिट रख सकती है, तो वो करें। इस तरीके से मैंने स्विमिंग करना शुरू किया, क्योंकि स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और बाद में मुझे पता चला कि इसमें हम खेल भी सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे मैं पहले किया करता था। तो तब मैंने स्टेट नेशनल चैम्पियनशिप खेलना शुरू किया और अब माशाल्लाह मैं फिर से हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता हूँ। हाल ही में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गया हुआ था पोर्चुगल। उसके बाद अभी इस साल चाइना में जो एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं वहाँ मैं हिंदुस्तान की टीम का हिस्सा हूँ। तो बड़ी खुशी होती है कि ऐसे होने के बाद कुछ दिनों तक तो जब जो मेंटल प्रेशर होता है कि भाई आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो खेल के ज़रिए से मुझे पता चला कि नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं बहुत कुछ अभी भी कर पा रहा हूँ और कर सकता हूँ। देखिए, कितनी अच्छी बात कही कि एक तो लोगों को एक लेसन है जिनके लिए पीठ की प्रॉब्लम चल रही है और वो भटक रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं अस्पतालों में या डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में, वो मिसगाइड हो रहे हैं, तो वो मिनिमम वो करें और अपने को एक्सरसाइज और उससे ठीक करने की कोशिश करें। दूसरी बात शम्स भाई ने जो कही कि खेल एक ऐसी चीज़ है, तो कोई खेल में अपना इन्वॉल्वमेंट रखें, उससे लोगों से मिलता है आदमी, दिल बहलता है। क्योंकि अभी देखिए 36 ईयर्स आज इनकी एज है, जब ये प्रॉब्लम हुई 2010 में, यानी 13 साल पहले, तभी इनकी उम्र और कम होगी और कितना मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा कि सीने से नीचे अगर वो डिसेबिलिटी हो गई। और उसके बाद इन्होंने बहुत अचीवमेंट्स हैं। सर, एक आध अचीवमेंट्स ऐसे जो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, जो आपने कुछ रिकॉर्ड ब्रेक किए और इंडिया के लिए जो गोल्ड मेडल्स वगैरह आपने लिए, उनके नाम या उनके बारे में।
मैं अभी 2018 में इंडियन ओपन पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप हुआ था, वहाँ पे मैंने 4 गोल्ड मेडल जीता, वो काफ़ी यादगार है। उसके अलावा चूँकि मैं जब इस फील्ड में आया, सही बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था कि विजिबिलिटी क्या होती है। राइट, एज ए यंग स्टूडेंट कॉलेज जाना, हम लोग ऐसे लोगों को सिर्फ या तो किसी मस्जिद या मंदिर के बाहर हम देखते बिल्कुल हैं, ठीक बात। लेकिन जब खुद मुझे ऐसा हुआ तो पता चला कि नहीं, ये दुनिया बहुत बड़ी है। आज पूरे हिंदुस्तान की आबादी का 3% हिस्सा को किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी है। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो आज 15% पीपल आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। दैट मीन्स 1.2 बिलियन पीपल आर हैविंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो इतनी बड़ी आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी एक छोटे मोटे देश की पॉपुलेशन हो गई है तो 1.2 बिलियन छोटे मोटे नहीं, आप हिंदुस्तान को आप समझ सकते हैं। 1.4 बिलियन तो बहुत, हिंदुस्तान की आबादी, बिल्कुल। तो इतने लोग हैं। तो मैंने और हमारी कुछ टीम ने मिलकर के एक उमोजा बीच फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था 2017 में गोवा में। ओके, तो बेसिकली पर्पस ये था कि जो लोग व्हील चेयर पे हैं वो भी घर से बाहर निकल सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ बीचेस पे जाना चाहते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन बीचेस एक्सेसिबल नहीं होती हैं, तो वो बहुत दिक्कत आता है। तो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए मैंने एक स्विमिंग का रिकॉर्ड स्विमिंग किया मैंने, जो कि 8 किलोमीटर की स्विमिंग थी, जिसमें 5 किलोमीटर अगेंस्ट द टाइड था और 3 किलोमीटर पैरेलल टू टाइड था। ग्रेट। और वो ऑफिशियली लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी में वो रजिस्टर्ड हुआ। और उसकी वजह से फिर काफ़ी चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। आज उन सारी चीज़ों की वजह से कैंडोलिन बीच जो गोवा में है वो आज एक्सेसिबल, वहाँ की कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आई थी, उन्होंने देखा। और इसी का असर है कि अब चेन्नई का जो मरीना बीच है, आप देखें, वो हिंदुस्तान का ऐसा बीच बन गया है जहाँ पे व्हील चेयर के लिए प्रॉपर शोर तक जाने के लिए रैंप बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मेहनत करने के बाद आई हैं, और ये जो डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं हमें, जो इम्प्रूवमेंट अलग अलग जगह पे देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। तो यही वजह था मुझे वो अटैम्प्ट करने का। तो साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना ही, और ये सारी चीज़ें भी हो गई। देखिए, सैल्यूट है एक ऐसी शख्सियत को जो इतने के बावजूद भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। और आज भी ये इन्होंने जैसे बताया, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और मेरी इनसे अक्सर टेलीफोन पे बात होती है तो बहुत लंबी लंबी बातें हो जाती हैं कि कैसे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। डिसेबिलिटी की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, XYZ, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। ये व्हील चेयर इन्होंने खुद डिज़ाइन की है, जिसकी कॉस्ट लाखों रुपए में बाहर से आती थी, और अब ये इस कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं कि लोगों को कैसे बना के इसको दी जा सके। ये पोर्टेबल व्हील चेयर है जो फ्लाइट्स में, गाड़ियों में कैरी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्योंकि हकीकत में जो इन्होंने एक जुमला बोला कि जब खुद उसमें आए तब पता चला कि डिसेबिलिटी क्या होती है। हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, लोगों से ये बात कहेंगे कि जिनके पास सब कुछ है वो उसको, अपनी कीमत को समझें, लोगों की मदद करें, आगे आएं। और आपके लिए आखिर में एक शेर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। तो शम्स भाई, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड विशेस, दुआएं आपको एशियन गेम्स के लिए जो अभी आप पार्टिसिपेट करेंगे चाइना में। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी जिन तक ये बात पहुँचे, या जो लोग डिसेबिलिटी को देख रहे हैं या उसमें मुब्तला हैं, वो अपने को हौसला रखें। जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर।